हे एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं शेयर चैप्टर। और शेयर चैप्टर में से जो एक टॉपिक है जिसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बच्चों को काफी सारी दिक्कतें देता है, तभी इसके कारण बच्चों का आंसर नहीं निकल पाता है। ठीक है, बच्चों को ये टॉपिक ढंग से समझ नहीं आता है। और मैं आज इस बात का दावा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखोगे तो आपको आखिर तक आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस बात का मैं दावा करता हूं। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू सीरीज लेना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर मैंने वहां पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आज तक बोर्ड में आए हैं, चेकआउट करके आप उनको देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्रिक के साथ कराए हैं, कुछ कंसेप्ट के साथ, आपको बहुत लाभ देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स है क्या, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? फॉर फीचर का मतलब यह होता है कि किसी चीज को जब्त कर लेना। जब आप शेयर होल्डर्स के शेयर्स को जब्त करते हो उसको हम कहते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के लगभग दो केसेस है पूरी बुक में। ठीक है, पहला केस क्या है? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। कहने का मतलब है कि जब आपके शेयर इशू होते हैं पार पर। कहने का मतलब 10 का शेयर 10 पे इशू हो रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसके शेयर्स आपको फॉरफीट करने हैं उसने सारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है। ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर शेयर होल्डर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट दे नहीं पाता है तो वो सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब जिसके शेयर आपको फॉरफीट करने हैं, अगर उस बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया है कोई सी भी कॉल में, तो वो सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करेगा। अगर सारा प्रीमियम दे दिया है तो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा? फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करेगा। दैट इज ये। अगर वो फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है तो आपकी एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगर वो केस 2 में फॉल कर रहा है तो आपकी एंट्री ये होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जी हमें ये तो पता है ये सब एंट्री होती है। जी भैया, दिक्कत आती है आपका अमाउंट डालने में कि क्या अमाउंट आएगा। तो आज मैं एक रामबाण आपको लिखवाने वाला हूं, एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको लिखवाने वाला हूं। अगर आपने उस चीज को लिख लिया अपनी कॉपी में तो आपका जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा फॉर फीचर ऑफ शेयर का। ठीक है, तो किताब निकाल के पहले ये नोट करो, फिर मैं आपको कुछ 3 लाइनें लिखवाऊंगा। अगर आपने उसको याद कर लिया या दिमाग में बिठा लिया, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपका कभी भी जिंदगी में ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम लिखते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने इन चीजों को, इन 4 नोट्स को अपनी किताब में लिख लिया, अपनी कॉपी में लिख लिया, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं समझाता हूं क्या है। जो आपने पीछे एंट्रियां लिखी हैं उसमें क्या क्या अमाउंट आएगा वो मैंने हिंदी में यहां पर लिखा है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितने की कैपिटल कॉल हुई है टू बी फॉरफिटेड शेयर्स पर। कहने का मतलब आपका शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगा जो आपको शेयर्स फॉरफिट करने हैं, उन पे हमने कितने की कैपिटल कॉल करी। ठीक है, जितनी भी आपने कैपिटल कॉल करी है फॉरफिटेड शेयर्स पर वो अमाउंट आएगा। क्वेश्चन अभी करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आता है जितना अमाउंट टू बी फॉरफिटेड शेयर्स पर नहीं मिला है। कहने का मतलब कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आएगा जितना जो आपको शेयर्स फॉरफिट करने हैं उन्होंने पैसा नहीं दिया है। टोटल पैसा जो नहीं दिया है फॉरफिटेड शेयर्स वालों ने, वो टोटल अमाउंट कॉल्स इन एरियर में आएगा। तीसरा, शेयर फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जितना कैपिटल अमाउंट टू बी फॉरफिटेड शेयर्स पे मिला है। कहने का मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में उतना पैसा आएगा जितना की पैसा उन्होंने दे दिया है। और कौन सा पैसा दे दिया है? कैपिटल का पैसा दे दिया है। मैं यहां पे सिर्फ कैपिटल का पैसा कह रहा हूं। ठीक है, कैपिटल का पैसा जितना दे दिया है वो फॉरफिटेड
शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वो अमाउंट आता है जितना का प्रीमियम टू बी फॉरफिटेड शेयर पे नहीं मिला है। कहने का मतलब जो शेयर्स आपको फॉरफिट करने थे, अगर वो व्यक्ति आपको कुछ प्रीमियम नहीं देता है, प्रीमियम में वो फेल हो जाता है, तो जितने प्रीमियम में वो फेल हुआ है वो अमाउंट इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपको ये 4 चीजें याद है, मैं दावा करता हूं सेकंडों में आप उत्तर निकालोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का। एमसीक्यू सेकंडों में 5 सेकंड में आप उत्तर निकाल के डाल दोगे। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन लेता हूं एक, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको सिखाया वो इसमें अप्लाई करेंगे। कह रहे इशू करी थी 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक था, ठीक है, और 10 रुपए पे इशू कर दिया। और पैसा कैसे कैसे मंगाया गया है, 2 रुपए आपका एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन आई थी 8,000 रुपए की। कह रहे कुछ 5,000 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी है, तो उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो जब भी फॉरफिट की बारी आती है तो आपकी 3 एंट्री होती है जनरली। कौन कौन सी होती है? आप कहोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, मेरे को बताओ कितने शेयर आपको फॉरफिट करने हैं? 5,000 शेयर आपको फॉरफिट करने हैं, तो मैंने लिख दिया 5,000। मैंने बताओ 5,000 से कितने पैसे की कॉल करी, कितने रुपए की कॉल करी? आप कहोगे 2 रुपए कॉल करी, 5 रुपए कॉल करी, 3 रुपए कॉल करी, तो टोटल कितने की कॉल करी? 10 रुपए की कॉल करी। अरे करी नहीं करी, तो यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। मेरे को बताओ 5,000 वालों ने, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या लिखा था? जो पैसा नहीं मिला है, तो 5,000 वालों ने कितना पैसा नहीं दिया? मेरे को बताओ 2 रुपए दिया, हाँ जी दे दिया, 5 रुपए दिया, हाँ जी दे दिया। कौन सा अमाउंट नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिया। तो 5,000 पे कितना रुपया नहीं दिया? 3 रुपया नहीं दिया। फॉरफिटेड अकाउंट में वो पैसा आता है जितना पैसा आपको मिल चुका है, तो मेरे को बताओ 5,000 वालों ने कितना पैसा दिया होगा? अगर 10 में से 3 रुपए उन्होंने नहीं दिया, 10 में से 3 रुपए उन्होंने नहीं दिया, तो दिया कितना होगा? 7 रुपए दिया होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? 5,000 पे 7 रुपए, तो कितना हो जाएगा? ये पूरा हो गया 15,000, ये कितना हो गया? 35,000। यही आपका फॉरफिचर है। आपसे देखो क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ कैसे सकता है, या तो पूरी एंट्री आएगी, तो ज्यादातर वो ये पूछते कि फॉरफिटेड का अमाउंट बता दो। इसकी हम अगली क्लास से ट्रिक से आपके सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या ट्रिक होती है? सेकंडों में आप उत्तर निकालोगे, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में शेयर चैप्टर के, सारों को लपेट के डालेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड अगेन अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका डाउट पक्का सोल्व करूंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, डाटा, बाय बाय, सी यू, जो भी है, बाय।